डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। एसोसिएशन रूल माइनिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अप्रायोरी एल्गोरिदम। मार्केट बास्केट एनालिसिस में हम हमेशा बात करते हैं कि अगर मेरे पास मल्टीपल आइटम सेट है, उनको इकट्ठे बेचा जा सकता है या नहीं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनको हम इकट्ठे बेच सकते हैं। मतलब एक कस्टमर अगर एक आइटम को परचेज करने आया है, उसके साथ वो एक्स्ट्रा उससे रिलेटेड और आइटम्स को ले सकता है या नहीं। इसी तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग अप्रायोरी एल्गोरिदम से सॉल्व करते हैं। तो मैं यहां पे इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वन बाय वन एक एक करके हम लोग स्टेप को करेंगे। बड़ा इजी सा टॉपिक है, 2-3 स्टेप की कहानी है सारी, लेकिन एक बार आपको अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि एक बार आपके दिमाग में पड़ गया तो आप लाइफ टाइम तक इसको भूलोगे नहीं। तो यहां पे सबसे पहले हमें दिया क्या है, आपको यहां पे 5 ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। मतलब कस्टमर आता है, डी मार्ट पे गया, रिलायंस फ्रेश पे गया, वहां जाके आप लोग खरीदते हो ना, डेली के आइटम्स परचेज करते हो। तो बस एक कस्टमर ने आके ये खरीदा, दूसरे ने ये, तीसरे ने, इस तरीके से मेरे पास 5 ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। यहां पे क्या कह रहा है कि मेरे को जनरेट करना है रूल्स बनाने हैं कि भैया अगर एक्स खरीद रहा है तो वाई खरीद पा रहा है या नहीं। मतलब अगर कोई बंदा एक्स आइटम को खरीद रहा है तो वाई को वो खरीद रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाई को भी खरीदेगा। इस तरीके के रूल्स अगर हमें बनाने हैं तो उसके लिए हम लोग अप्रायोरी एल्गोरिथम को यूज करते हैं। यहां पे हमें एक और चीज क्या दी है ट्रांजैक्शंस के अलावा, एक तो सपोर्ट की वैल्यू दी है 50%। सपोर्ट का मतलब क्या है, आपको ये चेक करना है कि उस आइटम की अक्रेंस कितनी है। आपको अगर 50% अक्रेंस है तभी उसको आगे लेके जाना है, अदरवाइज उसको लेने की जरूरत नहीं। अभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। और कॉन्फिडेंस जो है वो 75% है। इसका क्या रूल है ये अभी आपको पता लगेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने ट्रांजैक्शन सारी अच्छे से देख ली। अब इन सारी ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले ये देख लो कि आइटम कौन कौन सी है। हमें सबसे पहले वन आइटम को उठा के उसका सपोर्ट काउंट करना है। वन आइटम को मतलब सारी इंडिविजुअल आइटम को उठा लो। मतलब एक यहां पे ब्रेड हो गया, दूसरा यहां पे बटर हो गया, जैम हो गया, मिल्क हो गया, 4 आइटम ये होगी। ये तो रिपीट ही कर रही है, ये आपकी 5वीं आइटम होगी। इसके अलावा मतलब एक तरह से आपको जैसे जूस हो गया ये 6वीं। तो आपने इस पूरे टेबल में से, इस पूरी ट्रांजैक्शन में से एक एक आइटम का सपोर्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो वन आइटम मतलब हर एक आइटम को आपने लिख दिया, जितनी भी ट्रांजैक्शन में आइटम थी उनको सबसे पहले लिख लो। अब उनका काउंट कैलकुलेट कर लो कि उनका काउंट कितना है। बड़ा इजी बच्चों वाला काम है यार। ब्रेड कितनी बार है, सारी 5 ट्रांजैक्शंस में ब्रेड कितनी बार अकर हो रहा है। देखो एक ट्रांजैक्शन में अकर हो गया एक बार, यहां पे ब्रेड हो गया 2 बार, यहां पे ब्रेड आ गया 3 बार, यहां पे ब्रेड आ गया 4 बार, यहां नहीं है। तो यानी इसका काउंट क्या हो गया 4। बताओ, है ना बच्चों वाला खेल। ऐसे ही बटर काउंट करना है, तो बटर काउंट करना है तो यहां पे देख लो जी, बटर 1 बार आ गया, बटर 2 बार आ गया, और यहां पे बटर 3 बार आ गया। बस आपको ध्यान से ये चेक करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करना है बस आपको काउंट जो है वो गड़बड़ी नहीं करनी। इस तरीके से हमने सारी आइटम्स का काउंट कर लिया कि कितनी बार हर एक ट्रांजैक्शन में आ रही है। ऐसे ही हमारा जूस 1 2 3 बार आ रहा है, कर्ड सिर्फ 1 बार आ रही है, तो वो हमने इस तरीके से काउंट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सपोर्ट कैलकुलेट करना है। सपोर्ट के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, काउंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। नोट कर लो इसको, कुछ नहीं है यार, काउंट कितना है डिवाइड बाय टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी है। कितनी ट्रांजैक्शंस थी मेरी टोटल, 5 ट्रांजैक्शंस थी। हमें दिया हुआ है, मैंने अपनी तरफ से ज्यूम नहीं किया। हमें यहां पे क्वेश्चन में टोटल आइटम्स जो है वो टोटल ट्रांजैक्शंस की आईडीज कितनी है 5। हमें टोटल ट्रांजैक्शंस 5 दे रखी है, सबको डिवाइड कर दो 5 से। तो आपके पास यहां पे एक तरह से मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मतलब परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो परसेंटेज अगर आपने निकालनी है तो सपोर्ट इन परसेंटेज अगर आपको निकालनी है तो आपको पता लग गया, यहां पे 80% है, यहां पे आपके पास 60% है, यहां पे 20% है, यहां पे 80% है, यहां पे 60% है, और यहां पे 20% है। कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है जी, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, जहां पे सपोर्ट 50 से कम है उनको हटा दो जी। हमें सिर्फ उन्हीं आइटम्स को लेना है जहां पे सपोर्ट 50 या 50 से ज्यादा है। तो लो जी, ये उठाएंगे, यस, क्योंकि ये काफी बार अक्कर हो रही है। सपोर्ट 50 से अबव का मतलब है कि इसकी अक्रेंस काफी बार है, तो इसको लो। इसकी भी अक्रेंस ऑब्वियसली 50 से ज्यादा है, इसकी नहीं है तो इसको हटा दिया जी। इसको ले लो, इसको ले लो, इसकी नहीं है तो इसको हटा लिया। अब यहां पे यूनिक आइटम्स आपके पास वन आइटम विद द सपोर्ट 50% से ज्यादा कितनी आइटम्स है, एक आपके पास ब्रेड आ गया, दूसरा आपके पास बटर आ गया, तीसरा मिल्क आ गया, और चौथा जूस आ गया। यही 4 आइटम आई।
अब हमें क्या करना है, इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। अकेली अकेली का तो हमने निकाल लिया सपोर्ट, अब इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे, बच्चों वाला खेल है भैया, ब्रेड और बटर को कंबाइन कर दो, ब्रेड और मिल्क को कंबाइन कर दो, ब्रेड और जूस को कंबाइन कर दो, फिर बटर और मिल्क को कंबाइन कर दो, बटर और जूस को कंबाइन कर दो, मिल्क और जूस को। इस तरीके से सिर्फ कॉम्बिनेशन ही तो बनाने हैं दो दो आइटम्स के। लेकिन ध्यान रखना, एक गलती यहां पे स्टूडेंट कर देते हैं, इन्हीं सारी आइटम्स के दोबारा से दो दो का, मतलब ब्रेड और बटर, ब्रेड और ये, ब्रेड और ये, इस तरीके से आपको नहीं बनाने, क्योंकि यहां पे दो आइटम निकल चुकी हैं। कर्ड और जैम को हमने आगे कंसीडर नहीं करना। सिर्फ जो चार जिन्होंने सपोर्ट वेक्टर 50% से ज्यादा आया था, सिर्फ इन्हीं चारों का दो दो का कॉम्बिनेशन बनाना है, बस ये पॉइंट याद रखना, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने उनका कॉम्बिनेशन बना दिया है यहां पे। इनका जैसे कॉम्बिनेशन बनाया, दोबारा से फिर क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ब्रेड बटर इकट्ठा, अब बस याद रखना ये एक सेट है, इस सेट में दो आइटम है, तो इसको इकट्ठा काउंट करना है। ब्रेड और बटर इकट्ठा कितनी बार आ रहा है, अगेन आपके पास वही पहले वाला, सिर्फ ये ब्रेड और बटर एक बार आ गया जी, ब्रेड और बटर दो बार आ गया जी, और यहां पे ब्रेड और बटर बस दो बार ही तो आ रहा है। ठीक है जी, हमने यहां पे आई थिंक दो बार ही लिखा होगा, हाँ जी दो बार। ब्रेड और मिल्क, ये भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। यहां पे ब्रेड और मिल्क देखो जी, ब्रेड और मिल्क ट्रांजैक्शन 1 में आ रहा है, ब्रेड और मिल्क ट्रांजैक्शन 2 में भी आ रहा है, और ब्रेड और मिल्क ट्रांजैक्शन 4 में आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। बस इस तरीके से आपको अपनी दो दो आइटम के सेट को काउंट करना है। दो दो आइटम का पहले हमने सेट बना लिया, फिर काउंट कर लिया अपनी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन में से। अगेन क्या करना है, सपोर्ट। सपोर्ट के लिए क्या फॉर्मूला था, काउंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। लो जी, अगेन कैलकुलेट कर लो जी। यहां पे क्या आ गया जी आपके पास, यहां पे 40% आ गया, यहां पे क्या आ गया 60% आ गया, यहां पे 40% आ गया, 60% आ गया, 20% आ गया जी, यहां पे 40% आ गया। अगेन जिसमें 50% से कम आ रहा है उनको हटा दो जी, तो 50% से कम यहां आ रहा है, हटा दो जी, इसको सिलेक्ट कर लो, हटा दो जी, इसको सिलेक्ट कर लो, हटा दो जी, इसको हटा। ये क्वेश्चन में दिया है, अगर आपको 40 दे तो आपको वो वाले सिलेक्ट कर लेना, बट हमें क्वेश्चन में 50% दे रखा है सपोर्ट कि उससे ऊपर वाले ही उठाने, तो हमने ये वाला और ये वाला उठा लिया। अब यहां पे पहले आइटम्स लिख लो कौन कौन सी आई थी। एक आपके पास यहाँ पे ब्रेड आया जी, और एक आपके पास मिल्क आया, और दूसरा कौन सा आया था जी, ये वाला बटर आया था, और एक आपके पास यहाँ पे मिल्क आया था। अब आप यहाँ पे 3 का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, वैसे तो 2 से ही काम चल जाएगा, बट अगर आपको 3 का बनाना है तो आप 3 का भी बना सकते हो। कैसे, 3 आइटम्स को इकट्ठा कर दो, मतलब इनमें देखो सारी आइटम में 3 को अगर इकट्ठा करोगे तो ब्रेड मिल्क और बटर, ब्रेड मिल्क और बटर तीनों इकट्ठी हो जाएंगी। अब आप तीनों का भी, 3 आइटम का सेट आपने बना दिया, अब तीनों का काउंट करना पड़ेगा। तो तीनों का अगर आप काउंट करोगे ब्रेड मिल्क और बटर का, तो यहां पे आप देखो जी, ब्रेड बटर और मिल्क एक आ गया, ब्रेड बटर और मिल्क 2 आ गया, यहां पे नहीं आया, यहां पे ब्रेड मिल्क लेकिन बटर नहीं आया, यहां पे नहीं, तो यानी सिर्फ 2 ही काउंट आएगा अगर मैं तीनों को कंबाइनली चेक करता हूं। और अगर मैं तीनों को कंबाइनली चेक करूं 2 आएगा काउंट, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करोगे तो यहां पे 40% आपका सपोर्ट रह जाएगा, तो यानी ये 50% से कम है, तो यानी आपको 3 का बनाने की जरूरत नहीं है, यानी यहां तक आपका सफिशिएंट है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको 3 तक भी जाना पड़ सकता है, बट यहां पे आपके पास 2 में सफिशिएंट हो जाएगा। बस अब आगे जी लास्ट स्टेप पे, सिर्फ लास्ट स्टेप है। अब हमें रूल चेक करना है, अब हमें एसोसिएशन रूल बनाने हैं, और एसोसिएशन रूल को चेक करना है कि कितना स्ट्रांग है जी आपका रूल। लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप क्या कहता है, अब हमारे यहां पे 2 आइटम सेट में, एक तो क्या बना था जी, ब्रेड एंड मिल्क वाला एक मेरा सेट बना था। अब हमें क्या चेक करना है, सिर्फ एसोसिएशन रूल बनाना है। क्या कहता है कि अगर कोई बंदा ब्रेड खरीद रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो साथ में मिल्क भी खरीदेगा, इसका हमने कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऐसे ही उल्टा भी हो गया, ऐसे ही इसका उल्टा भी आएगा। मतलब मुझे क्या कॉन्फिडेंस चेक करना है कि अगर कोई बंदा मिल्क खरीद रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्रेड भी खरीदेगा, ये भी कैलकुलेट करना है। ऐसे ही मेरे पास एक और यहां पे 60% जो आया था बटर और मिल्क वाला, तो यहां पे कॉन्फिडेंस क्या कैलकुलेट करेंगे, अगर कोई बंदा बटर खरीद रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मिल्क भी खरीदेगा, तो ये हमें कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना है। और ऐसी कॉन्फिडेंस हमें क्या कैलकुलेट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई मिल्क खरीद रहा है
तो वो बटर भी खरीदेगा। बस ये चारों चीजें कैलकुलेट करनी है और ये कॉन्फिडेंस जहां पे 75% या उससे ऊपर आ रहा है उसको रूल को हम लेंगे, बाकी के रूल को निकाल देंगे, दैट्स इट। अब यहां पे ये इसके लिए फॉर्मूला क्या कहता है, अगर मुझे कॉन्फिडेंस ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करना है तो वो क्या कहता है, एक्स वाई का जो सपोर्ट है डिवाइड बाय सपोर्ट ऑफ एक्स। सिंपल, x गोज टू y का अगर मुझे कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना है तो x और y का जो सपोर्ट है, मतलब इन दोनों का यूनियन जो है इकट्ठा, वो सपोर्ट डिवाइड बाय x वैल्यू जो उसका सपोर्ट। तो यहां पे सबसे पहले ब्रेड और मिल्क का अगर कैलकुलेट करें तो ब्रेड मिल्क का, यहां पे ब्रेड और मिल्क का सपोर्ट कितना आया था जी, 60% आया था, डिवाइड बाय ब्रेड का। अब ब्रेड का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया जी, यहां पे 80% है, बस डिवाइड बाय 80%। पहले आप सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। मिल्क और ब्रेड का कितना आया था जी, मिल्क और देखो अब ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए, बात तो एक ही है। अब यहां पे ये मत कहना कि सर ये तो ब्रेड और मिल्क है, मिल्क ब्रेड नहीं है, नहीं, सेट में ए बी बी ए एक ही बराबर होती है। तो यहां पे यानी ये भी आपका 60% ही आ रहा है, लेकिन यहां पे डिवाइड किससे करेंगे, एक्स वैल्यू के सपोर्ट से, मतलब मिल्क का सपोर्ट कितना है जी, मिल्क का सपोर्ट हमने यहां पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, 80% है जी मिल्क का सपोर्ट। तो इसको डिवाइड करो जी आप 80% से। फिर ऐसी आपके पास यहां पे बटर और मिल्क वाला, बटर और मिल्क कहां है जी, बटर मिल्क ये रहा जी, 60% है इनका यूनियन का। अब बटर अकेले का कितना है जी, बटर अकेले का यहां पे लिख ले जी 60% है, तो यानी डिवाइड बाय 60% हो गया। और यहां पे मिल्क और बटर का ऑब्वियसली ए यूनियन बी बी यूनियन ए एक ही बात है, 60% है, लेकिन आपका अकेले मिल्क का कितना है जी, अकेले मिल्क का है आपके पास यहां पे 80%, अकेले मिल्क का है 80%। लो जी, बस ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसको कैलकुलेट करोगे ये 75% आ गया, इसको करोगे 75% आ जाएगा, मतलब परसेंटेज में अगर आपको निकालनी है तो ये आपका 100% आ गया, ये आपका 75% आ गया। और यहां पे आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि कॉन्फिडेंस 75% होना चाहिए कम से कम। तो आई थिंक सारे रूल्स में ही 75 तो आ ही रहा है, इसमें तो 100 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा बटर खरीद रहा है, देयर इज 100% चांस कि वो मिल्क भी खरीदेगा। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, यानी ये चारों रूल ही क्या है, वैलिड है। अगर लेट्स सपोज किसी भी रूल में वैल्यू आपकी, लेट्स सपोज इसमें अगर 60% आ रही होती तो हम इस रूल को स्ट्रॉन्ग नहीं बोलते, इस रूल को स्ट्रॉन्ग नहीं बोला जाएगा। लेकिन यहां पे चारों रूल ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि चारों रूल का कॉन्फिडेंस 75% तो आ ही रहा है। और यही हमें क्वेश्चन में गिवन था कि कॉन्फिडेंस 75 तो होना चाहिए, यहां पे 75 है, उससे ऊपर भी है। तो यहां पे बस आप लास्ट में कंक्लूजन ये है, अगर कोई बंदा ब्रेड खरीद रहा है तो देयर इज अ 75% चांस कि वो मिल्क भी खरीदेगा। अगर कोई बंदा मिल्क खरीद रहा है तो देयर इज अ 75% चांस कि ब्रेड की, लेकिन अगर कोई बटर खरीद रहा है तो देयर इज अ 100% चांस कि वो मिल्क खरीदेगा ही खरीदेगा। ये आप इस तरीके से इसको बोल सकते हो। इसीलिए सब जगह पे अगर डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश कहीं पे भी जाते हो तो आपने ये चीज देखी होगी कि इकट्ठे आइटम्स को वो रखते हैं। क्यों रखते हैं, जहां पे बटर वाला सेक्शन होगा वहीं पे मिल्क और ये कर्ड वाला ये सेक्शन होता है, ताकि अगर बंदा सिर्फ मिल्क खरीदने आया तो साथ में चलो जी बटर भी रख लेते हैं, ये भी रख लेते हैं। इस वजह से ही इसको जो है वो कंसीडर किया जाता है एसोसिएशन के अंदर। ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लो, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। थैंक यू।